अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम ही अहले इस्लाम की गैब से मदद फरमाए और सभी की तमाम दिली जायज़ तमन्नाओं को मुरादों को खैर से पूरा फरमाए। हज़रात, एक शख्स ने मुझसे सवाल किया, मेल किया कि हज़रत, हम कुरान ख्वानी कराते हैं, कुरान घर में पढ़वाते हैं, जिसमें मदरसे के तलबा, मदरसे के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो वो बच्चे बुलंद आवाज़ से ज़ोर ज़ोर से कुरान की तिलावत करते हैं, क्या ये सही है? और कुछ बच्चे अगर नहीं भी करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं, तो घर वाले उनसे कहते हैं कि बच्चों ज़ोर ज़ोर से पढ़ो, चीख चीख कर पढ़ो। तो इसके ताल्लुक से मुझसे सवाल किया गया। तो पहले तो ये समझ लें कि कुरान ख्वानी करना सवाब का काम है, घर में उससे बरकत होती है और तिलावत कुरान करने से दिल का जंग जो है वो साफ होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी हासिल होती है। मगर सवाल यह है कि क्या कई लोग इकट्ठा होकर एक जगह कुरान की तिलावत करें तो क्या बुलंद आवाज से पढ़ सकते हैं? ये सवाल था उन भाई का। तो मैं आपको बताऊं कि अगर एक से ज्यादा लोग एक ही जगह पर कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर रहे हैं तो उनको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना चाहिए। इतनी आवाज हो कि अपनी आवाज सिर्फ अपने कानों तक आए, दूसरे तक नहीं जाए। अगर एक जगह कई लोग इकट्ठा होकर या कई मदरसे के बच्चे या बड़े शख्स इकट्ठा होकर जोर जोर से पढ़ेंगे तो ये हराम है। क्या है? हराम। ऐसी कुरान ख़वानी कराने का कोई मतलब नहीं है, कोई सवाब नहीं। टाइम जो खर्च हुआ वो भी खराब गया और जो आपने कुरान ख़वानी कराई उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एक से ज्यादा शख्स एक ही जगह पर कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर रहे हैं तो उनको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना पड़ेगा। अगर जोर जोर से पढ़ रहे हैं तो ये हराम है, हराम है, हराम है। वो ना कुरान ख़वानी हुई, ना उसका कुछ सवाब हुआ। जो आपने पैसा खर्च किया वो भी खराब गया, वो भी ज़ाया हो गया, उसका ना कोई सवाब है, उल्टा अजाब है। अब कुछ जगह ऐसा भी होता है कि मदरसे के तलबा को पता है कि जोर से पढ़ना मना है, इसका कोई फायदा नहीं, वो धीरे धीरे पढ़ रहे होते हैं। मगर घर का जो जिम्मेदार होता है, जो कुरान ख़वानी करा रहा होता है, वो खुद आके कहता है कि बच्चों जोर जोर से पढ़ो। तो उनको ये मसला पता नहीं है, उनको बताएं, उनको समझाएं कि जोर जोर से पढ़ना मना है, हराम है। आप सवाब के लिए कुरान ख़वानी करा रहे हो तो सवाब है आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने में। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे बैठे हैं, पढ़ ही नहीं रहे। तो आपने कुरान ख़वानी के लिए बच्चों को बुलाया, मदरसे के जिम्मेदार हजरात को बुलाया, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो पढ़ें। अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो इसका गुनहगार वो होंगे। आपने कुरान ख़वानी के लिए बुलाया है, अगर आप उनसे जोर जोर से पढ़ने के लिए कहते हो तो इसका अजाब आप पर होगा। और वो बिना कहे ही जोर जोर से पढ़ रहे हैं तो वो नासमझ हैं, उनको पता नहीं है। तो जोर जोर से कुरान पढ़ना कुरान ख़वानी में ये मना है। ऐसे कुरान ख़वानी का कोई फायदा नहीं, कोई इसका कुछ आपको सवाब नहीं। तो जो पढ़ते हैं उनको समझाएं, और जो बेचारे पढ़ रहे हैं उनको पता है मसला, लेकिन घर वाले बोलते हैं
कि भाई जोर जोर से पढ़ो, तो उनको समझाएं, प्यार से समझाएं कि मेरे भाई मेरी बहन, एक से ज्यादा अगर लोग इकट्ठा होकर कुरान पढ़ रहे हो तो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने का हुक्म है। मसला ये था, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एक से ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं तो आप जोर से नहीं पढ़ेंगे, अगर एक ही शख्स पढ़ रहा है तो वो बुलंद आवाज से तिलावत करे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, इसलिए कि मैं इस तरीके के कंटेंट आपके सामने लेकर आता रहता हूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।